गर्मियों की एक रोशन सुबह बगदाद के कदीम दरवाजे से 3 मुसाफिर एक साथ निकले। वो तीनों मुख्तलिफ इलाकों से आए थे, मगर उनका मकसद एक था, अपने नसीब की तलाश। पहला सालम, एक दियानतदार मगर बेहद गरीब बढ़ई था। दूसरा नोमान, एक चालाक और बातूनी ताजिर। तीसरा यूसुफ, एक खामोश मगर बहुत फहमी रखने वाला नौजवान मुसाफिर था जो इल्म की तलाश में निकला था। तीनों इत्तेफाकना एक कारवां सराय में मिले और साथ सफर करने का फैसला किया। रास्ता लंबा था, पानी और खाने की किल्लत थी, लेकिन तीनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। कई दिन के सफर के बाद वो एक वीरान मैदान से गुजर रहे थे कि अचानक यूसुफ की नजर जमीन पर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर उठाया तो देखा कि वो एक चमकता हुआ चांदी का दिरहम था। तीनों रुक गए। दिरहम को देखते ही सालम ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से हमारी मदद है। नौमान ने जल्दी से कहा, यह मैंने पहले देखा, यह मेरा हक है। यूसुफ ने नरमी से कहा, हम 3 हैं और सिक्का 1, हमें इंसाफ से फैसला करना होगा। लेकिन सवाल यह था कि दिरहम किसका होगा। तीनों भूखे थे, प्यासे थे और दिरहम सिर्फ एक था। और यूं एक छोटे से दिरहम ने तीनों के दिलों को आजमाना शुरू कर दिया। दिरहम हाथ में लिए तीनों मुसाफिर वीरान मैदान के किनारे बैठ गए। धूप तेज थी और थकन से सबके चेहरे मुरझाए हुए थे, मगर दिरहम की चमक ने सबकी आंखों में रोशनी भर दी थी। सालम, जो सबसे ज्यादा बूढ़ा था, बोला, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इनके लिए कुछ ले जाना चाहता हूं। अगर यह दिरहम मुझे मिल जाए तो मैं थोड़ा आटा और कुछ खजूरें खरीद लूंगा। नौमान फौरन बोल उठा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे, मेरे मसाइल मेरे। मैंने पिछले सफर में सबसे ज्यादा खर्चा उठाया है, मुझे यह दिरहम मिलना चाहिए। यूसुफ ने धीरे से कहा, हम तीनों के दिल में जरूरत है, लेकिन अल्लाह इंसाफ पसंद है, हमें ऐसा फैसला करना चाहिए जो हमारे ज़मीर को मुतमईन करे। नौमान गुस्से से बोला, क्या तुम कहना चाहते हो कि हम लड़ें? बेहतर है कि हम कोई खेल खेलें या कोई आजमाइश रखें जिसमें जो जीते वो दिरहम ले जाए। सालम ने सर हिलाया, ठीक है, लेकिन फैसला ऐसा होना चाहिए जो न सिर्फ अक्ल से बल्कि अदल से भी करीब हो। यूसुफ ने कहा, तो फिर हम ऐसा करें, हम में से हर एक रात अलग गुजारे और सुबह बताए कि इसने कैसा ख्वाब देखा। जिसका ख्वाब सबसे सच्चा और मानी खेज हो, वो दिरहम का हकदार होगा। नौमान ने हंसते हुए कहा, बहुत खूब, ख्वाबों से फैसला होगा। लेकिन चल्लू, तुम दोनों की बात मान लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है किस्मत मेरे साथ है। यूं तय हुआ कि तीनों अलग अलग सोएंगे और कल सुबह अपना ख्वाब सुनाएंगे। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। तीनों मुसाफिर एक दूसरे से कुछ फासले पर अपने अपने कंबल में लिपटे सो गए। हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान पर चांद धुंधला सा चमक रहा था। हर एक के दिल में दिरहम का ख्याल गर्दिश कर रहा था। सालम ने सोने से पहले दुआ की, अल्लाह, अगर यह दिरहम मेरे हक में बेहतर है तो मुझे ख्वाब में कोई इशारा अता फरमा। नौमान दिल ही दिल में मुस्करा रहा था, अगर सच ना भी बोला तो कोई जानने वाला तो है नहीं, ख्वाब तो बस बात बनाने का बहाना है। और यूसुफ खामोशी से सोते सोते दिल में सोच रहा था, अल्लाह, मैं ना तो झूठ बोलूंगा ना किसी का हक मारूंगा, फैसला तेरे सुपुर्द है। सुबह की पहली किरण के साथ तीनों जागे। नींद जैसे किसी अनजान दुनिया से वापस लाई हो। वो एक बार फिर दिरहम के गिर्द जमा हुए। नौमान ने जोश से कहा, मैं पहले सुनाता हूं। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक महल में हूं जहां सोने के फर्श और चांदी के बर्तन हैं। एक फरिश्ता आया और कहा, यह सब तुम्हारे सब्र का इनाम है और वो दिरहम तुम्हारा पहला कदम है, देख लो, यही इशारा है। सालम ने आहिस्ता से कहा, मेरे ख्वाब में मैं अपने बच्चों को भूख से रोता हुआ देख रहा था। एक नेक बुजुर्ग आए और मुझे दिरहम दिया, कहा, ये लो, अपने बच्चों का पेट भरो, ये अल्लाह का अता है, मेरे लिए यही काफी है। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे ख्वाब में कुछ और था।
मैंने देखा कि हम तीनों अल्लाह के दरबार में खड़े हैं, हर एक अपने हिस्से का दावा कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया, जिसके दिल में सबसे कम लालच होगा वही इस दिरहम का मुस्तहिक होगा। फिर सब खामोश हो गए। ये सुनकर दोनों चौंक गए। दिरहम अब सिर्फ एक सिक्का नहीं रहा था, ये अब दिलों का पैमाना बन चुका था। यूसुफ के ख्वाब ने माहौल को संजीदा बना दिया। नोमान जो अभी तक तंजिया मुस्करा रहा था, अब कुछ खामोश सा हो गया। सालम ने नजरें झुका ली और दिरहम को जमीन पर रखते हुए बोला, अगर अल्लाह की नजर में वही उसका हकदार है जिसके दिल में सबसे कम लालच हो, तो मैं कैसे दावा कर सकता हूं? मेरे दिल में तो ख्वाहिश थी अपने बच्चों के लिए, और ख्वाहिश भी तो एक तरह का लालच ही है। नोमान ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने ख्वाब जरूर बनाया, लेकिन सच यह है कि मैंने वो दिरहम हासिल करने के लिए बहाना तराशा। मैंने खुद से भी झूठ बोला। अगर फैसला अल्लाह के इंसाफ से होना है तो मैं उसके आगे सर झुकाता हूं। अब तीनों की नजरें यूसुफ पर थीं, जिसका चेहरा पुरसुकून था मगर निगाहें आजिजी से झुकी हुई थीं। यूसुफ ने कहा, मैं खुद को सबसे बेहतर नहीं समझता। मैंने सिर्फ वही कहा जो ख्वाब में देखा। अगर ये दिरहम मेरे नसीब में है तो मैं इसे जरूर लूंगा, मगर अगर तुम दोनों में से कोई भी इसे लेना चाहे तो मैं बगैर किसी एतराज के दिरहम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। नौमान और सालम दोनों ने हैरत से यूसुफ को देखा। नौमान आहिस्ता से बोला, यही है कम लालच वाला दिल, जो अपने हक से भी पीछे हटने को तैयार हो जाए। सालम ने दिरहम उठाया, यूसुफ के हाथ में रखा और कहा, यह तुम्हारा है, और अगर हम तीनों की इज्जत बाकी है तो तुम्हारी वजह से है। यूसुफ ने दिरहम को देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाकर आहिस्ता से कहा, अल्लाह, अगर ये रिस्क मेरे हक में बेहतर है तो उसे मेरे लिए बाबरकत बना, और अगर नहीं तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। तीनों ने महसूस किया कि अल्लाह के फैसले में कभी गलती नहीं होती। यूसुफ ने दिरहम को हाथ में थामे देर तक खामोशी इख्तियार की, जैसे वो इसकी चमक नहीं बल्कि इसके पीछे छपी आजमाइश को देख रहा हो। सालम और नौमान अब भी उसकी सच्चाई और आजिजी से मुतासिर नजर आ रहे थे। यूसुफ ने धीरे से कहा, भाइयों, ये दिरहम अगर वाकई मेरे हिस्से में आया है तो मैं इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकता। ये हम तीनों के दरमियान आया है और हमें इसी अंदाज में उसका मसरफ तय करना चाहिए जो अल्लाह को पसंद आए। नौमान, जो पहले सबसे ज्यादा दिरहम का ख्वाहिशमंद था, अब नरमी से बोला, तुम जो भी फैसला करोगे हमें कबूल होगा। सालम ने हाँ में सर हिलाया, अगर तुम उसे अपने लिए रखो तो हमें एतराज नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे खैर के किसी काम में भी लगा सकते हो। यूसुफ मुस्कुराया, इसकी आंखों में सुकून था। उसने कहा, मैंने सोचा है इस दिरहम से हम करीबी गांव की मस्जिद में पानी के मिटकों का इंतजाम करेंगे। वहां अक्सर नमाजियों को गर्मी में पानी नहीं मिलता। अगर अल्लाह ने हमें यह दिरहम दिया है तो क्यों ना इसे ऐसी जगह खर्च करें जहां यह हर आने वाले के लिए फायदामंद हो। नौमान और सालम ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा। नौमान बोला, तुमने तो वो इज्जत पाली जो दिरहम से कहीं बड़ी है। सालम ने कहा, और तुमने हम दोनों को भी वो सिखा दिया जो हम जिंदगी भर ना सीख पाते। तीनों ने मिलकर वो दिरहम मस्जिद के इमाम को पेश किया और उस नियत से कि इससे अल्लाह के बंदों को फायदा हो। इमाम ने दुआओं के साथ वो दिरहम लिया और वदा किया कि वो इसका बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। इस रात जब तीनों मुसाफिर फिर एक जगह सोने को लेटे तो उनके दिल हल्के थे। अब वो ना दिरहम के बारे में सोच रहे थे, न किसी हक या फायदे की फिक्र थी। अब उनके दिलों में सिर्फ एक इत्मीनान था कि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक अमल किया और अल्लाह की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर मुकद्दम रखा। तीनों मुसाफिर अगले दिन अपने रास्ते पर रवाना हुए, मगर अब उनके दिल पहले जैसे न थे। वो दिरहम जो आजमाइश बना था, अब सीखने का जरिया बन चुका था। यूसुफ के दिल में आजिजी, सालम के दिल में शुक्र और नौमान के दिल में तब्दीली आ चुकी थी। चलते चलते वो एक काफिले से मिले जिसमें एक बुजुर्ग ताजिर ने तीनों की खिदमत और सच्चाई की बातें सुने।
اس نے یوسف سے کہا، مجھے ایسے نوجوان کی تلاش تھی جو میرے بیٹے کی طرح ہو، میرے کاروبار کو ایمانداری سے سنبھال سکے۔ اگر تم راضی ہو تو میرے ساتھ چل لو۔ یوسف نے عاجزی سے سر جھکایا اور کہا، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ بزرگ نے سالم کو اپنا مکان مرمت کرنے کے لیے بلایا اور نعمان کو اپنے تجارتی سفر میں شریک کر لیا۔ اس طرح ان تینوں کو صرف رزق ہی نہیں بلکہ عزت، کام اور مقصد بھی ملا۔ اللہ نے ان کے صبر، سچائی اور خلوص کو ضائع نہ ہونے دیا۔ درہم ختم ہو گیا، مگر جو ان کے دلوں میں ایمان، عقل اور بھائی چارہ پیدا ہوا وہ سب سے قیمتی خزانہ تھا۔ یہی تھی درہم کی حقیقت جو آزمائش کے روپ میں آیا اور ان سب کو ایک نئی زندگی عطا کر گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کو ملتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔